हेलो बच्चों, कनपुरिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम 1786 का एक्ट देखेंगे। अब इस 1786 के एक्ट को समझने से पहले हम इसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, तो हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि जब अमेरिका में फ्रीडम की मांग होने लगी, ठीक है, ब्रिटिश भी अमेरिका पे अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे, अमेरिका भी उनका गुलाम था। अमेरिका में क्या था, 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। इन्होंने भी फ्रीडम की डिमांड शुरू कर दी, ठीक। तो क्या हुआ कि किससे फ्रीडम की डिमांड शुरू कर दी इन्होंने? ब्रिटेन से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटेन का ही गुलाम था, उपनिवेश था, ठीक। तो एक तरफ क्या हुआ, अमेरिका की सेना थी जिसमें 13 कॉलोनियाज थी, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या थी, ब्रिटेन की सेना थी जिनके बीच में युद्ध चालू होने वाला था, ठीक। अब ब्रिटेन की जो आर्मी थी उसका कमांडर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी जो ब्रिटेन की सेना थी उसका चीफ कमांडर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये बहुत ही ज़्यादा दबंग आदमी था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दबंग आदमी था। अब क्या होता है, इसके पीछे का जो जितना बैकग्राउंड है ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि भाई अमेरिका को स्वतंत्रता मिल जाती है और ब्रिटेन उनके सामने अपना घुटने टेक देता है, ठीक है। कमांडर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब क्या होता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ये अमेरिका के साथ युद्ध किया था, ठीक है, उसको यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जा रहा है, ठीक है। भारत में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, जो पहले आर्मी का कमांडर रह चुका था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी वाले बेचारे लड़ाई करते करते उनके दिमाग में थोड़ा सा क्या आ जाता है, सनकपन आ जाता है, ठीक है। अब यही जो आर्मी का कमांडर था ब्रिटेन में, अब इसी को 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जा रहा है, तो थोड़ी बहुत सनक तो इसमें थी भाई। अब ये आता है और इसको फील होता है कुछ दिन काम करने के बाद कि भाई आता माझी सटकली, ठीक है। अब क्या बोलता है ये कि मुझे वन मैन आर्मी बनना है, ठीक है, मुझे वन मैन आर्मी बनना है, ठीक। तो ये ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उससे बोलता है कि भाई मैं बंगाल का गवर्नर जनरल तो हूँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ की जो आर्मी है उसका मुख्य सेनापति बना दीजिए, ठीक है। और जो मुख्य सेनापति की शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां मुझे मिलनी चाहिए। बस हमें ये पॉइंट याद रखना है कि इसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बोल दिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो मैं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की जो सेना है उसका मुख्य सेनापति बनना है, कमांडर इन चीफ बनना है, उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सब मुझे चाहिए, ठीक। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट मान जाती है। वो यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहला व्यक्ति ऐसा है जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया है और उसको मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल चुकी हैं, ठीक। ये पॉइंट हमको याद करना है। इसके बाद हम देखते हैं, आर्मी सेनापति की शक्तियां मिलने के बाद इसको ये फील होता है कि इतना ही काफी नहीं है, ये जो काउंसिल है ये थोड़ी नौटंकीबाजी करती है। तो इसने बोला कि भाई ब्रिटेन की पार्लियामेंट से कि मुझे विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णय को रद्द करने की अनुमति दी जाए। मैं एक ऐसी कोई कंडीशन आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो मैं अपनी परिषद यानी काउंसिल का जो निर्णय है उसको रद्द कर सकूं और जो मेरा अपना निर्णय है उसे लागू कर सकूं, ठीक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो रिक्वेस्ट की, हम इसको याद रखेंगे कि भाई कि मुझे यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल तो मैं हूँ, ये ठीक है, इसके साथ ही मुझे मुख्य सेनापति की जो शक्तियां हैं वो भी दी जाएं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने देखा कि भाई ये आर्मी में था, इसको एक्सपीरियंस भी है, चलो ये पावर इसको दे दी जाती है। इसके बाद इसने ये बोला कि मुझे काउंसिल का निर्णय रद्द करने की अनुमति मिले और अपना निर्णय लागू करने की अनुमति मिले। थोड़ा सनकी आदमी था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला हाँ ठीक है भाई मान लेते हैं तुम्हारी बात। तो बस इस एक्ट में हमें सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखने हैं, इसके सिवा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये बहुत ही अच्छा आदमी है, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हम जब लॉर्ड कॉर्नवालिस पे स्पेशल वीडियो बनाएंगे, सिर्फ इनकी जो सक्सेसफुल चीज़ें हैं उनको देखेंगे, तब उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए इस एक्ट से आए हुए क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ रहा है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति यानी परिषद या काउंसिल या कमेटी के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, यानी निर्णय को वो रद्द कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। तो हमने अभी अपना एक्ट देखा 1786 ईस्वी का एक्ट, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये बीपीएससी 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें सीधा सीधा नाम दे दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। हम अपने एक्ट 1786 में देख चुके हैं कि 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह अधिकार दिया गया कि भाई तुम अपनी कमेटी के जो भी फैसला है उसको रद्द कर सकते हो और अपना जो भी निर्णय है उसे लागू कर सकते हो। तो इस प्रकार हमारा 1786 का एक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो क्वेश्चन अभी तक हमें मिले हैं यूपीपीसीएस 1990 और बीपीएससी 2000 में, तो इस टाइप के ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो 1786 बस यहीं तक समझना है। इसके बाद हम अगला एक्ट चार्टर एक्ट 1793 अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।